भाई सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम लोग रिव्यू करेंगे एसएससी स्टेनो का जो एग्जाम आपका चल रहा है, ऑनगोइंग एग्जाम। इस रिव्यू में मैं आपको कोई क्वेश्चंस नहीं बताने वाला हूं, कुछ नहीं। और इस रिव्यू को मैं रिव्यू कह भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि हम रिव्यू तब करें जब एग्जाम हो। और जिस तरीके से अभी एग्जाम हो रहा है उसको एग्जाम कहना भी बुरा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई तमाशा बना दिया हो, ऐसे लग रहा है जैसे कि बच्चों के भविष्य के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है, कोई एग्जाम नहीं। और उस खिलवाड़ का रिव्यू मैं कैसे करूं? इसीलिए बेशक यहाँ पे रिव्यू लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कोई रिव्यू कर ही नहीं सकता है क्योंकि जिस तरीके की हालत एसएससी ने कर रखी है। अभी 2-4 दिन पहले जब हम लोगों ने आवाज उठाई, जब बात नेशनल मीडिया तक गई, जब पूरे देश में आग की तरह बात फैली कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो उस टाइम पे एसएससी के चेयरमैन साहब, एसएससी के डायरेक्टर साहब, हमारे डीओपीटी मिनिस्टर साहब, सबको निकल निकल के आना पड़ा और सबको न्यूज में, कब किसी को मीटिंग के माध्यम से अलग अलग तरीके की बातें कहनी पड़ी और अलग अलग तरीके के आश्वासन देने पड़े। हमारे चेयरमैन साहब की बात करता हूं, मीटिंग में तो मैं नहीं था तो मैं उस मीटिंग पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि चेयरमैन साहब ने कहा था कि अब सेंटर बहुत अच्छी जगह होंगे, हमने प्रॉपर इंफ्रा पे काम किया है, सारी चीजें करी हैं। आप अगर एक बार ये वीडियो देखेंगे ना, अभी मैं ये वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, अगली स्लाइड पे प्ले करके। लेकिन ये बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा मेरे को और इस बच्चे ने ये वीडियो खुद बनाई है। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब से वीडियो निकाल के दिखा रहा हूं, बच्चे ने खुद बनाई है, उसने ये मुझे भेजी है। तो ये आप देखो किस तरीके की जगह पे सेंटर है, ये आप देखो किस तरीके की जगह पे सेंटर डाल रखे हैं, भीड़ हो रखी है, बच्चे रो रहे हैं। ठीक है, प्लीज सर आवाज उठाएं। ठीक है, अगर सीजीएल में ऐसा हुआ, देखो सबसे ज्यादा जो दुख की बात है, सबसे ज्यादा जो मतलब शर्म की बात है वो ये है कि आज बच्चे के साथ में गलत हो गया, इनजस्टिस हो गया, स्टेनो में गलत हुआ, सिलेक्शन पोस्ट में गलत हुआ और हमारे मानसिक संतुलन को इतना बिगाड़ दिया गया है, मानसिक रूप से बच्चे को इतना तोड़ दिया गया है कि बच्चा ये नहीं कह रहा है कि मेरा सिलेक्शन पोस्ट दोबारा करा दो, बच्चा ये नहीं कह रहा है कि मेरा स्टेनो दोबारा करा दो, क्योंकि बच्चा समझ चुका है कि अब मेरी बात ना सुनी नहीं जाएगी, प्लीज जो मेरा आगे होने वाला है ना वो मेरा अच्छे से करा दो। यही बात मैंने भी कल रखी थी कि अगर हमने इस आवाज को यहीं दबने दिया तो फिर कोई सुनने वाला पैदा नहीं होगा। फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं और अलग अलग तरीके की वीडियो बनाते हैं, माँ बहन सबकी कस्में खाते हैं कि अगर मेरा भाई होता या मेरी माँ हो, मेरा भाई होता या मेरी बहन होती तो मैं आज उससे पढ़ने के लिए बोलता। मैं ये बोलता हूं कि आप खूब पढ़ लो, आप सब कुछ कर लो, क्या आप पूरी पढ़ाई करने के बाद भी इन सारी समस्याओं से सुलझ पाएंगे? ये वीडियो देखिएगा। इस तरीके के जो सेंटर्स हैं, क्या आपको लगता है कि इन सेंटर्स पर फेयर तरीके से एग्जाम हो पाएगा? ये देखो क्या क्या हालत है। मैं पूरा पेपर ब्लर स्क्रीन पे देके आया हूँ, तो वो HDMI केबल सही करने आएगा, उसमें करीबन 5 मिनट तुम्हारे जाने वाले हैं, क्योंकि वो चेंज करेगा, लाएगा, वो खोल के चेंज करेगा। आपसे पूछा खोल के चेंज कर दो, कोई ऑप्शन है नहीं, खुलवाना पड़ेगा। तो उसमें आपके 5 मिनट जाएंगे। मेरी 3 बार चेंज हुई है और तीनों बार करीबन 15 मिनट तो मेरे वो चले गए, 5 मिनट मेरे ब्लर में चले गए, तो मैं 20 मिनट तो कम में देखे आया हूँ। तो मैं तो आपको यूँ कहना चाहूंगा सबको कि आप एग्जाम देने मतलब फालतू में पाँच ना 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 ना, ये गवर्नमेंट हमें तैयार कर रही है। अब अगली बार जब हमारा नंबर ही आ जाएगा ना एडमिट कार्ड का, तो हम सोचेंगे भाई साहब एग्जाम तो दिया है, यही बड़ी चीज हो जाएगी। ये बड़ी इधर की तो सोचेंगे नहीं, तो इसी में हो जाएगा कि भाई एग्जाम तो दिया है कम से कम। किस तरीके की निराशा बच्चों के बीच में है कि बच्चे खुद कह रहे हैं कि हमें मेंटली इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि अगर हमने पेपर भी दे लिया ना तो हमें उसमें भी ये लगेगा अरे कितना बड़ा काम कर दिया यार, हमने पेपर दे दिया। तो मेरे भाई, मैं भी आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगा, देखो मैं भी हमेशा पढ़ने पढ़ाने और उसी की बातें किया करता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं भड़काया। मैं अब भी आप सबसे यही कह रहा हूँ कि आप सब जिस भी तरीके से अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, सबसे पहला आपका, हमारा, हम सबका तरीका संवैधानिक होना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो असंवैधानिक हो। हमें अपनी बात पहुंचानी है एसएससी तक, हमें अपनी बात रखनी है एसएससी तक और हमें अपनी बात मनवानी है एसएससी से, और वो तो मनवानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें मीडिया से प्रेशर क्रिएट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें हर तरफ से प्रेशर क्रिएट करवाना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रेशर बन भी रहा था, लेकिन अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को बुराई नहीं, लेकिन मेरे भाई मैं भी कसम खाता हूं और जिसकी कसम लेनी है उसकी कसम खा सकता हूं कि अगर आज मेरा खुद का सगा भाई भी पेपर दे रहा हो, और पेपर दे रहे हैं, सगे नहीं है लेकिन मेरे लिए सगे से भी बढ़कर हैं, मैं फिर भी यही कहता कि ऐसे इस तरीके के एग्जामिनेशन सिस्टम में, इस तरीके के इकोसिस्टम में सिलेक्शन, अगर किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी हुई
कि बस सब कुछ परफेक्ट है जीवन में तो ही हो सकता है। मेहनत के दम पे, नॉलेज के दम पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस तरीके के इकोसिस्टम में। तो अगर मैं जानता हूं, मुझे पता है कि मेहनत से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो मैं कैसे कह दूं कि नहीं भाई आज तो पढ़ना पड़ेगा? क्या सिर्फ इसलिए कह दूं कि जाने दीजिए? देखो बहुत सारी चीजें हैं। आप ये वाला सेंटर देखिए, यहां पे भी आप देखोगे तो वीडियो में ये एसएससी का ही सेंटर है। बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि आज के बाद परीक्षा में बच्चे रो रहे हैं अंदर बैठ के। बच्चों को धमकी दी जा रही है कि अगर तुम लोगों ने आवाज उठाई तो आगे से तुम्हें एसएससी की परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। भाई साहब, अगर टीचर लोग आवाज उठा रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बच्चे लोग आवाज उठा रहे हैं तो डरा दो कि पेपर नहीं देने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब पेपर देना ही अपने आप में बड़ी चीज है। स्टेनो के पेपर में मैथ्स नहीं आता, मैथ्स के कहीं 5-5, 7-7 सवाल पूछ रखे हैं। हद हो गई। मतलब कई जगह पे ऐसा है कि पेपर मतलब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। कई जगह पे ऐसा है कि एक क्वेश्चन के 2-2, 3-3 ऑप्शन सेम चले आ रहे हैं। जब सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था वहां पे दिक्कत ये आ रही थी कि जो करेक्ट आंसर है उसको बोल्ड करके दे रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि सीजीएल तक पहुंचते पहुंचते ऐसा हो जाएगा कि एक ही ऑप्शन है, जो करेक्ट वाला है ना वही ऑप्शन मिलेगा आपको। बस पेपर में वही ऑप्शन मिलेगा, वही मार्क करके आओ, सबके पूरे नंबर आएंगे। यही तरीका रह गया है। मैं भाई आप सभी लोगों से फिर से आग्रह करता हूं, सबसे पहले स्टेनो वाले बच्चे, जितने भी बच्चे अफेक्टेड हैं, जितने भी बच्चे अलग अलग तरीके की समस्याओं से प्रभावित रहे हैं, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि एसएससी तक अपनी ग्रीवियंस पहुंचानी है। और मेरे भाई एक चीज और बता देता हूं, जो सर्वर की दिक्कत है वो भी लिखनी है, जो पेन कॉपी की दिक्कत है वो भी लिखनी है। जो दिक्कत आपको हुई है वो हर एक दिक्कत आपको लिखनी है। और सीधे आप गूगल पे सर्च कर लेना, चैट जीपीटी पे सर्च कर लेना, आईडी निकाल लेना, ईमेल आईडी चेयरमैन साहब की भी मिल जाती है, हेल्प डेस्क की भी मिल जाती है, जो आपका रीजनल ऑफिस है उसकी भी मिल जाती है। सारी ईमेल आईडी निकालें, सबको मेल करें, जो समस्याएं हैं उस हर समस्या को लिखें और उस हर समस्या को लिख के एसएससी तक जरूर भेजें। और हर एक बच्चा अलग अलग अपना मेल करे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर बात री एग्जाम की आएगी तो वो ये कहेंगे कि हमारे पास में इतने बच्चों के मेल आए थे, इतने बच्चे परेशान हैं, इसीलिए इतने बच्चों का री एग्जाम कराया जाएगा। तो मेरे भाई ये वाली गलती, मतलब आप पहले से अपनी तरफ से तैयारी करके चलें हर तरीके की। बाकी मेरे भाई मन बहुत उदास है, मन बहुत दुखी है। कुछ छोटी छोटी पॉलिटिक्स के चलते ये जो मुहिम चली थी, आज आप देख रहे हो, आप ट्विटर के टॉप 30 टैग्स उठा के देख लेना, आपको कहीं एसएससी से रिलेटेड कुछ नहीं दिखेगा। आप यूट्यूब पर खोल के देख लेना, जितना मीडिया है सब कुछ कवरेज छोड़ चुका है। मेरे भाई ये वक्त है फिर से यूनाइट होने का, ये समय है यूनाइटेड होके आगे बढ़ने का। हमने कल भी कहा था कि आखिरी समय तक, सबसे लास्ट तक, सबसे अंत तक, जब तक न्याय नहीं मिलता है, हमारा पूरा परिवार आप सभी लोगों के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। आपकी आवाज जरूर उठाई जाएगी, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी, हर एक चीज संवैधानिक तरीके से की जाएगी। लेकिन अगर बच्चों के साथ अन्याय होगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी ये लड़ाई किसी सरकार, किसी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो मांग है वो बहुत सिंपल है, फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम। और उस फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम में ये सिर्फ सेंटर तक की समस्याएं सीमित नहीं है। आप ये भी समझिए कि जितने भी नए लोगों को टेंडर दिया गया है, क्वेश्चन पेपर में जो गड़बड़ हो रही है कि मैथ सिलेबस में नहीं है लेकिन मैथ्स आ रहा है, वो समस्या इस वेंडर की नहीं है जिस वेंडर सेंटर संभाल रहा है, वो समस्या किसी दूसरे वेंडर की है। इसके अलावा इन सेंटर्स की रेडीनेस को चेक करना समस्या एक तीसरे वेंडर की है। ये जो ग्लिचेस चल रहे हैं वो ग्लिचेस किसी चौथे वेंडर के हो सकते हैं। इसीलिए एसएससी ने ये जो नया सिस्टम बनाया है, इस पूरे सिस्टम को फिर से रिवैम्प करने की जरूरत है। इस पूरे सिस्टम के लिए फिर से टेंडर निकालने की जरूरत है। आगे के फर्दर एग्जाम्स एसएससी को तभी लेने चाहिए जब इन सभी के सभी इनकैपेबल वेंडर्स को, जिसके एंड पे कमी रही है, उन सभी को तुरंत प्रभाव से न सिर्फ हटाया जाए बल्कि में लीगल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ चलाई जाए। आप खुद से सोचिए, ईएमयू जो है एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट, उसका काम दिया गया था, चलो जिसने सेंटर बनाए हैं, जिसने जो किया है उसने कर दिया, उसको लगा कि हमारी तरफ से सही है। लेकिन ईएमयू एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट, उनका काम था कि हर सेंटर की रेडीनेस चेक करनी है,
आपको देखना है कि सारा सिस्टम सही है कि नहीं, आपको देखना है सारा सर्वर सही है कि नहीं, बायोमेट्रिक की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं, सेंटर सही जगह पे है कि नहीं। अगर आपने ये सब नहीं देखा, अगर आपने सब देखा है तो देख के आपने मतलब कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तभी इतनी खराब हालत हो सकती है। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप पे भी डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी लगना चाहिए। मेरी बस आप सभी लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप सभी अपनी आवाज को उठाएं। और आप सभी लोगों के लिए हमारा पूरा परिवार बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहा है, बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लेके आने वाले हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी मन दुखी है, बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मन बहुत उदास है और इस तरीके से सीजीएल नहीं हो पाएगा। मैं पहले ही कह रहा हूं कि अगर इस सिस्टम के साथ में एसएससी सीजीएल का एग्जाम कराया जाता है तो वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक तरीके से वो काला दिन होगा। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। और फिर कह रहा हूं, मैं सीजीएल की बात करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टेनो वालों की बात नहीं करना चाहता हूं। इस तरीके से अगर स्टेनो का पेपर भी आगे कराया जाता है तो इससे बुरा, इससे दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं होगी। और वो तो कराया जा रहा है। आवाज उठाओ और तुरंत उठाओ, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। सारे ट्विटर पे डालिए, हर जगह डालिए। ट्विटर कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है, बिना कैंपेन के अगर हम ट्रेंड करा सकते हैं ना, उस दिन 31 तारीख को अगर 5-5 टैग हमारे ट्रेंड कर सकते हैं बिना किसी कैंपेन के, तो आज भी कर सकते हैं। सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी आवाज जरूर उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।